हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बेंजिल एमीन कंपाउंड की स्टडी करेंगे। बेंजिल एमीन कंपाउंड जो होता है वो एरोमेटिक एमीन्स में पार्श्व श्रृंखला में विस्थापित यौगिक होता है। इसमें एमिनो ग्रुप जो होता है वो बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच नहीं होता है, उसमें एल्किल सीरीज़ के साथ एमिनो ग्रुप जुड़ा होता है। इसीलिए इस प्रकार के एमीन को हम पार्श्व श्रृंखला में विस्थापित एरोमेटिक एमीन्स कहते हैं। इसका फॉर्मूला है हमारे C6H5CH2NH2। इनमें NH2 ग्रुप जो है वो बैक रिंग में अटैच है, ठीक है। ये जो होते हैं एरोमेटिक एमिनो से कम और एलिफेटिक एमिनो से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ ये शो करते हैं। ये इसका इस सीरीज़ का सबसे फर्स्ट कंपाउंड है। इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं हम। बेंजिल क्लोराइड की हम अल्कोहलिक अमोनिया के साथ इसको गर्म करते हैं तो इसमें हमें NH4Cl इसमें बाहर निकल जाता है और बेंजिल एमीन हमें इसमें प्राप्त होता है। इसी तरह से फेनिल एसीटेमाइड पर ब्रोमीन और KOH की क्रिया से भी हमें बेंजिल एमीन मिलता है। इसमें हम ब्रोमीन Br2 और KOH की उपस्थिति में इसका रिडक्शन कराते हैं तो इसमें CO ग्रुप एमाइड का जो CO ग्रुप होता है उसका लॉस हो जाता है और इसमें बेंजिल एमीन का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी प्रकार से फेनिल साइनाइड की अपचयन अभिक्रिया से भी हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। फेनिल साइनाइड का निकल हाइड्रोजन के साथ या सोडियम इथेनॉल के साथ इसकी अपचयन अभिक्रिया कराने पर इसमें हमें बेंजिल एमीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट इसकी अभिक्रिया है बेंजल डॉक्सिम के अपचयन अभिक्रिया से। बेंजल डॉक्सिम का फॉर्मूला हमारे C6H5CH डबल बॉन्ड NOH। बेंजल डॉक्सिम का हम क्या कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं और इसका रिडक्शन जो है वो सोडियम एथेनॉल की प्रेजेंस में कराते हैं तो इसमें बेंजिल एमीन हमें प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट इसकी अभिक्रिया है बेंजेमाइड के रिडक्शन के द्वारा। बेंजेमाइड की हम रिडक्शन अभिक्रिया कराते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में तो इसका CO ग्रुप रिड्यूस हो जाता है और CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, बेंजिल एमीन जो होता है वो कलरलेस लिक्विड होता है। इसकी गंध अमोनिया के जैसी होती है। ये वाटर में कम्प्लीटली सॉल्युबल होता है और इसका जो लिक्विड सॉल्यूशन होता है, एक्वेस सॉल्यूशन जो होता है वो लिटमस के लिए बेसिक नेचर शो करता है। ये हमारे प्राइमरी एमीन जो होते हैं उसकी सभी प्रकार की रिएक्शंस को ये शो करता है। इसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस हम देखते हैं। बेंजिल एमीन की नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं हम। नाइट्रस अम्ल में HNO2 के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल और N2 गैस इसमें से बाहर निकल जाती है और हमें बेंजिल अल्कोहल इसमें बनता है। नेक्स्ट इसके देखते हैं बेंजिल एमीन की का ऑक्सीडेशन कराने पर हमें बेंजोइक अल्कोहल हमें इसमें प्राप्त होता है। इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो इसका CH2 ग्रुप इसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है और एसिडिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। बेंजिल एमीन जो होते हैं वो कपलिंग रिएक्शंस नहीं देते हैं। ये जो रिएक्शंस होती है वो सिर्फ एरोमेटिक एमीन्स ही शो करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन्स। एमीन्स हमारे एलिफेटिक भी होते हैं और एरोमेटिक भी होते हैं। इन एमीन्स की बेसिसिटी का जो नेचर होता है वो सभी में डिफरेंट होता है। तो हम ये देखते हैं कि एमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है और कौन से एमीन जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेसिक बिहेवियर शो करते हैं और किस कारण से शो करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एलिफेटिक एमीन्स में। एलिफेटिक एमीन्स में
एल्किल ग्रुप जो उसके साथ जुड़े होते हैं वो एमिनो ग्रुप के साथ जुड़कर प्लस आई इफ़ेक्ट शो करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये एमिनो समूह के नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता को बढ़ा देते हैं। उसके पास ऑलरेडी लॉन पेयर होते हैं और प्लस आई इफेक्ट के कारण एल्किल ग्रुप और उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं, जिसके कारण उसकी बेसिसिटी भी बढ़ जाती है। तो हम देखते हैं कि अगर हम सेकेंडरी, प्राइमरी और अमोनिया में कंपैरिजन करें तो सेकेंडरी एमीन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, फिर प्राइमरी एमीन और फिर NH3 होता है। सेकेंडरी एमीन में प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होने के कारण वो इनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर शो करता है। अब अगर हम एरोमेटिक एमीन्स को लेते हैं तो एरोमेटिक एमीन्स में नाइट्रोजन एटम के ऊपर जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं वो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन रिंग में चले जाते हैं और अपना प्लस सम इफेक्ट वहाँ पर वो शो करते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म के बेंजीन वलय की ऑर्थो और पेरा पोजीशन पर डीलोकेलाइज्ड हो जाते हैं। तो नाइट्रोजन परमाणु पर उस कारण पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता कम हो जाती है, जिसके कारण एरोमेटिक एमीन जो होते हैं वो एलिफेटिक एमीन्स की तुलना में कम बेसिक होते हैं। अब इसी प्रकार यदि एरोमेटिक एमीन में एरिल ग्रुप्स की संख्या में वृद्धि हो जाती है, अगर एक एरिल ग्रुप है फिर 2, 3 इस तरह से अगर उसके एरिल ग्रुप की संख्या में वृद्धि हो जाती है तो उसकी नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता और कम होती जाती है, जिससे उसकी बेसिसिटी और कम हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्राइफेनिल एमीन जो होता है वो बहुत ही वीक बेस होता है, क्योंकि उसमें 3 बेंजीन रिंग आ जाती है, जिसके कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं रहते हैं और वो बेसिक नेचर शो नहीं करता है। अब हम ये देखते हैं कि अगर कोई एरोमेटिक रिंग है और उस पर एमीन ग्रुप के साथ कोई और सब्स्टिट्यूट ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो जो सेकंड जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप प्रेजेंट है वो इसकी बेसिसिटी को किस तरह से प्रभावित करता है। यदि कोई भी सब्स्टिट्यूट ग्रुप जो है वो अगर एमीन के पेरा पोजीशन पर है तो उसकी बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होगी, और यदि वो ऑर्थो पोजीशन पर है तब भी उसकी स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण भी उसमें बेसिसिटी आएगी। लेकिन जो मेटा पोजीशन पर होता है उसकी बेसिसिटी जो है वो लगभग नेग्लिजिबल हो जाती है। तो प्रतिस्थापी समूह के कारण भी एरोमेटिक एमीन का उसकी बेसिक नेचर पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर एरोमेटिक रिंग में कोई प्लस आई समूह वाला प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हो ऑर्थो, पे, मेटा और पेरा पोजीशन में, तो उसमें सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर कौन शो करेगा? इसमें सबसे ज़्यादा जो बेसिक नेचर हमारा शो करेगा वो पेरा सब्स्टिट्यूट ग्रुप इसमें शो करेगा, क्योंकि इसमें प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग है। प्लस आई समूह के कारण ऑर्थो स्थिति पर जो हमारा प्लस आई ग्रुप जुड़ा हुआ है उसकी त्रिविम बाधा के कारण उसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी। तो पेरा पोजीशन पर अगर प्लस आई ग्रुप है तो वो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, उसके बाद मेटा पोजीशन वाला होगा, फिर हमारा एनिलीन, और उसके बाद सबसे कम बेसिक जो होगा वो होगा हमारा ऑर्थो सब्स्टिट्यूट ग्रुप। इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर सब्स्टिट्यूशन में माइनस आई समूह अगर बेंजीन रिंग पर जुड़ा हुआ है तो उसमें एमिनो ग्रुप की बेसिसिटी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर कोई माइनस आई ग्रुप उसके साथ जुड़ा होता है तो उसमें पेरा सब्स्टिट्यूट ग्रुप जो होगा वो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, फिर उसके सबसे ज़्यादा हमारा एनिलीन बेसिक होगा, फिर उसके बाद पेरा सब्स्टिट्यूट ग्रुप होगा, फिर नेक्स्ट हमारा मेटा होगा, और सबसे कम बेसिक नेचर जो यहाँ पर शो करेगा वो हमारा ऑर्थो पोजीशन वाला सब्स्टिट्यूट एनिलीन ग्रुप शो करेगा।
इसी प्रकार से यदि बेंजीन रिंग में कोई +M समूह वाला ग्रुप जुड़ा हो, जैसे कि NH2, तो उसकी जो बेसिसिटी का ऑर्डर होगा उसमें सबसे ज़्यादा बेसिक पैरा पोजीशन वाला सब्स्टिट्यूट ग्रुप ही होगा, फिर उसके बाद हमारा मेटा पोजीशन वाला होगा, फिर एनिलीन और फिर ऑर्थो जो है वो अपना बेसिक नेचर शो करेंगे। तो अगर अलग अलग तरह के ग्रुप अगर बेंजीन रिंग में जुड़े हैं तो वो उसकी बेसिसिटी को अलग तरह से प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार से यदि बेंजीन रिंग पर कोई -M ग्रुप जुड़ा हो, जैसे कि NO2 ग्रुप अगर बेंजीन वाले पर जुड़ा होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा बेसिक जो हमारा होगा वो एनिलीन इटसेल्फ होगा। फिर उसके बाद जो है वो हमारा पैरा सब्स्टिट्यूट ग्रुप जो होगा वो बेसिक होगा, मेटा सब्स्टिट्यूट ग्रुप जो होगा वो उसके बाद बेसिक होगा, फिर हमारा पैरा होगा और फिर हमारा ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन ग्रुप जो होगा वो बेसिक नेचर शो करेगा। इस प्रकार से अलग अलग ग्रुप की, चाहे वो -I हो, +I हो, -M, +M, अलग अलग ग्रुप वाले जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप होते हैं वो एरोमेटिक एमीन्स की बेसिसिटी को इफेक्ट करते हैं। ये हमारा बेसिक स्ट्रेंथ था एमीन्स की। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।